नमस्कार स्टूडेंट्स हम लोग अध्याय 6 पढ़ रहे हैं ना, कार्बन। और जो पिछला जो क्लास था उसमें हमने पढ़ा था कार्बन की उपस्थिति जो है कहाँ कहाँ होती है, ओके। और इसके साथ साथ जो है ज्वाला क्या होता है ना, और ज्वाला में जो है कहाँ पर ताप अधिक होता है, कहाँ पर कम होता है, ये सब हम जो है पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग पढ़े थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के यौगिक के बारे में, है ना। कार्बन के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन के जो है कौन कौन से यौगिक होते हैं और कैसे बनता है। तो सबसे पहला जो यौगिक जो है ना कार्बन का, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है कार्बन का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मतलब जो है बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है बहुत जगहों पर होता है ना, बहुत चीज़ों में हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है ना, इसका जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जो है हम प्राप्त करेंगे, ओके। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर। इसके लिए आपको जो है क्या करना होगा, इसके लिए जो है हमको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे परख नलियाँ हैं, है ना, एक छेद वाला कारक है, ओके, मुड़ी हुई कांच नली है, जैसे कि आपको ऐसा दिखाई दे रही है। सोडियम कार्बोनेट है, कपड़ा धोने का जो सोडा जो होता है ना वो। इसके अलावा जो है नींबू का रस है, ताज़ा चूने का पानी है, क्षारीय फिनाप्थेलिन है। इन सब चीज़ों की हमको क्या होगी, आवश्यकता होगी, ओके। अब चलिए हमको क्या करना है, उपकरण को जमा लेना है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। ये जो है एक जो है परख नली है, ये पहला परख नली है और ये दूसरा परख नली है, ओके। इस पहले परख नली में हम क्या करेंगे, कारक लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर लगा है एक छेद वाला, और यहाँ से जो है ऐसा जो है कांच की जो है मुड़ी हुई क्या लगा देंगे, एक नली लगा देंगे, ओके। अब आगे आपको करना क्या है, हमको करना ये है, यहाँ पर जो हमको करना ये है कि जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, जो पहला जो परख नली रहता है जिसमें हम कारक लगाए रहते हैं, इसमें हम क्या लेते हैं, सबसे पहले जो है कपड़ा धोने का जो है सोडा लेते हैं। क्या लेते हैं? कपड़ा धोने का सोडा। जैसे कि आपका जो निरमा जो है ना, वही कपड़ा धोने का सोडा है। तो आप कपड़ा धोने का सोडा क्या करते हैं, इसमें हम कपड़ा धोने का सोडा ले लेते हैं। कपड़ा धोने का सोडा जो है लेने के बाद जो है हम क्या करते हैं, इसमें नींबू का जो रस जो रहता है ना, नींबू का जो रस होता है उसको हम क्या कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। किसमें? यही जो परख नली है जिसमें हम कपड़ा धोने का सोडा डाले हैं उसी में। तो जैसे ही आप जो है यहाँ से ऐसा नींबू का रस जो है क्या कर देते हैं, डालते हैं, तो यहाँ से जो है कुछ गैस, जब नींबू का रस जो है कपड़ा धोने के जो सोडा है जो है ना, उससे जब क्रिया करती है तो यहाँ से कुछ गैस जो है क्या होती है, उत्पन्न होती है, निकलती है ना। तो उस गैस को हम क्या करते हैं, इसी कारण से यहाँ पर जो है हम एक जो है कांच की मुड़ी हुई नली लगाए हैं। तो जो गैस जो निकलती है वो इस मुड़ी हुई नली से क्या हो जाती है, ऐसा जो है दूसरे परख नली में क्या होती जाती है, एकत्रित होती जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद जब ये जो एकत्रित हो जाती है तो यही जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमको प्राप्त होती है, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम अवलोकन करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिखता कैसे है ना, उसका क्या वो जो है उनका रंग कैसा है, ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, पता करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं जो गैस है उनका। तो पहला है निकलने वाली गैस के रंग का अवलोकन करें। तो ये जो गैस जो होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रंगहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन होती है और गंधहीन होती है, इसमें से कोई भी गंध नहीं आती है, ओके। दूसरा हम देखते हैं 31 गैस से भरी परख नली में जलती हुई है ना। अब हम क्या करते हैं, यदि हम क्या करें, ये जो गैस जो है यहाँ पर जो दूसरा परख नली है उसमें जो एकत्रित हुई है, यदि हम इसमें जो है माचिस की जलती हुई तीली को ले जाते हैं तो वो जो है क्या हो जाती है, बुझ जाती है। समझ में आ रहा है ना? माचिस की जलती हुई तीली बुझ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जलने में सहायक नहीं है ना, वो जो है जलता भी नहीं है और जलने में सहायक भी नहीं है। मतलब ये जो माचिस की जो तीली होती है वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है, जलती हुई जो माचिस की तीली रहती है, ओके, समझ में आया। इसके अलावा हम यहाँ पर और देखते हैं, यदि जो चूने का जो पानी रहता है ना, चूने का पानी जो रहता है, तो यदि हम ताज़ा जो चूने का पानी रहता है उसमें यदि इस गैस को क्या कर देते हैं, इस गैस को प्रवाहित करते हैं, ये जो गैस हमको प्राप्त हुई दूसरे परख नली में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। दूधिया होना मतलब वो जो है एकदम सफ़ेद रंग में क्या हो जाता है, अवक्षेप के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है ना। सफ़ेद रंग के रूप में वो जो है क्या हो जाता है, वो अवक्षेप के रूप में हमको जो है दिखाई देने लगता है, दूधिया हो जाता है, ओके, समझ में आया। इसके बाद हम जो है तीसरा जो है और क्या करते हैं, एक और तीसरा अवलोकन करके देखते हैं कि जो दूसरी परख नली जो है ना, जिसमें जो है क्या है, गैस जो है हमको प्राप्त हुई है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो जो गैस है उसको हम जो है क्षारीय फिनाप्थेलिन
क्षारीय जो है फिनाप्थेलिन लेते हैं, है ना, एक परख नली में, और जो क्षारीय फिनाप्थेलिन जो होती है उसमें हम उस गैस को क्या कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। किसको? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ पर हमको ये जो प्राप्त हुई है, ये वाली जो परख नली हमको प्राप्त हुई है उसमें, है ना, इस गैस को हम क्या करते हैं, जो क्षारीय फिनाप्थेलिन होता है ना, उसमें क्या करते हैं, इसको प्रवाहित कर देते हैं। अब प्रवाहित करते हैं, उसके बाद हम जो है पता करने की कोशिश करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है या फिर क्षारीय। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो पहला जो हम देखे थे कि हम सबसे पहला देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो होती है ना, वो एक तो रंगहीन होती है। क्या होती है? रंगहीन होती है। इसके अलावा जो है गंधहीन होती है ना, रंगहीन होती है, और क्या होती है, गंधहीन होती है। मतलब रंग भी नहीं होता इसमें कोई भी रंग, और गंध भी नहीं होता, गंधहीन होती है। ओके, उसके बाद जो है दूसरा हम देखते हैं, यदि हम माचिस की तीली को ले जाते हैं, है ना, यदि हम माचिस की जलती हुई तीली को ले जाते हैं तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पर बुझ जाती है माचिस की तीली, जलती हुई तीली, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक तो जो है जलने में सहायक नहीं है, और वो जो है किसी जलती हुई चीज़ को क्या कर देती है, बुझा देती है। समझ में आया? ये गुण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तीसरा, ये क्या कर देता है, यदि जो है चूने का पानी, ताज़ा चूने के पानी में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, उसको दूधिया कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर लेता है, बना लेता है, दूधिया कर देता है। ओके, और चौथा हमारा निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम क्या करें, जो क्षारीय फिनाप्थेलिन जो है ना, क्षारीय फिनाप्थेलिन में यदि हम क्या करें, इस गैस को प्रवाहित करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो क्षारीय फिनाप्थेलिन जो है गुलाबी रंग का जो होता है वो किस रंग में बदल जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्षारीय फिनाप्थेलिन जो गुलाबी रंग का होता है वो रंगहीन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। कैसी होती है? अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, और इसी कारण से जो है देखिए, अब इसका जो है हम रासायनिक क्रिया जो है देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और पानी बनाते हैं। तो ठीक, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अम्लीय प्रवृत्ति की है। अब यदि हम उनका जो है क्रिया जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर बनता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। ओके, कपड़ा धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, और बनता है जल। समझ में आ रहा है ना? ये जो है रासायनिक क्रिया है, समझ में आ रहा है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति की है, वो क्षार से क्रिया करती है, और क्षार से क्रिया करके क्या बनाती है, सोडियम कार्बोनेट, लवण और पानी बनाती है। और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, यहाँ तक समझ गए? जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका जो है क्या क्या, कौन कौन से गुण होते हैं, ये समझ गए, है ना। अब हम समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग क्या क्या हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एक तो जलने में सहायक नहीं होता, इसी कारण से इनका उपयोग जो है आग बुझाने के लिए जो है अग्निशामक जो यंत्र जो होते हैं ना उसमें किया जाता है। आप लोग देखे होंगे स्कूल में भी जो है ऐसा टंगा हुआ है ना, जो रेड कलर का जो रहता है, एक मशीन रहता है ऐसा, आप देखे होंगे लटका रहता है दीवारों पर, है ना, वो क्या है, अग्निशामक यंत्र है। तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, जो शीतल जो पेय पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि जो है आपका कोल्ड ड्रिंक्स है, तो उसमें जो गैस जो निकलती है ना जब ढक्कन को खोलते हैं तो वो क्या है, वो भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, तो उसमें होता है। तीसरा जो है, जब ईंधनों से क्या होता है, जो ईंधन जो होते हैं उनका जो है वाहनों में, या फिर जो दहन जो होता है ना ईंधनों का, जब ईंधनों का दहन होता है या फिर श्वसन क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो बनती है ना, जो वायुमंडल में मुक्त होती है, तो उसका उपयोग जो है पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए जो है उसको उपयोग करते हैं। ओके, उसके बाद जो चौथा जो उपयोग है यदि हम देखते हैं तो, है ना, जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, तो उनके जो है उनके जो है निर्माण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, उपयोग होता है। ओके, उसके बाद जो अंतिम जो उपयोग है वो है कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर जो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यदि हम उनको ठंडा करते हैं तो वो ठोस अवस्था में जो है क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं शुष्क बर्फ़। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ़ बोलते हैं। जिसका उपयोग जो है प्रशीतक के रूप में होता है, मतलब इस चीज़ को ठंडा करने के लिए होता है। समझ में आया? तो ये था क्या, ये था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। अब आग लगना, तो आग कैसे लगता है आपने सुना होगा, है ना, आग कैसे लगता है। तो आग लगने के लिए जो है 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो ईंधन की, दूसरा है वायु की, है ना, ईंधन की, वायु की। ओके,
समझ में आ रहा है ना। वायु के बिना जो है दहन नहीं हो सकता है ना, मतलब आग नहीं लग सकता वायु की अनुपस्थिति में। ओके, तो आग लगने के लिए ईंधन की और वायु की जो है आवश्यकता होती है ना। तो देखते हैं जैसे कि यदि आग लग जाती है, ठीक है ना, तो आग लग जाती है तो क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा है ना, जो लोगों को जो है कंबल से ढकते हैं तुरंत आग लगता है तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आग जो है लगता है जब कंबल से ढकते हैं तो जो ज्वाला जो होती है ना, जो जलती हुई रहती है, कोई भी जिसमें आग लगी हुई होती है, उससे जो है वायु का संपर्क क्या हो जाता है, टूट जाता है, और जिससे आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ओके, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, कहीं भी अगर आग लग जाती है अचानक से और हमारे पास कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता, तो हमारे आसपास जो भी कपड़ा रहता है ना, कंबल वंबल, तो ऐसा टाइप का जो मोटा कपड़ा रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, ढक करके बचा सकते हैं लोगों को। ओके, और उसके बाद तुरंत जो है हम अपना जो है क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जा कर के उपचार करा सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है और कुछ जानते हैं, है ना। तो जैसे कि पटाखे के बारे में जो है इसमें बताया गया है कि अभी जो दीपावली जैसे गुजरा है ना, तो हम जो है अक्सर क्या होता है, कुछ भी जो खुशी का मौसम, जो खुशी के जो मौके आते हैं ना, हम बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि आतिशबाजी करते हैं। तो आतिशबाजी करते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए जब हम पटाखे फोड़ते हैं, है ना, या फिर जो आतिशबाजी करते हैं तो उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी, ध्वनि भी, है ना, और कई प्रकार की गैसें भी बनती है, जिससे क्या होता है, वायु का जो है प्रदूषित होती है। ओके, समझ में आ रहा है ना। और कई बार आतिशबाजी के कारण जो है आग भी लग जाती है, ये तो अक्सर होती रहती है ना, आप सुनते होंगे। इसके अलावा जो है जंगल में भी जो है क्या होता है, आग जो है पकड़ लेता है अचानक से। कई बार दो पेड़ आपस में जो है टकरा कर घिस जाते हैं और घर्षण के कारण से वहाँ पर आग उत्पन्न हो जाती है और पूरा जंगल क्या हो जाता है, आग की चपेट में आ जाता है ना। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम आगे जानेंगे कि ये तो हो गया आग लगने वाली बात। अब हम आगे जानेंगे कि यदि आग लग जाती है तो हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है 2-3 चीज़ें होती है, आपने देखा होगा। आप पेट्रोल टंकी में जाते तो वहाँ पर देखना आप जो है, एक तो आपको अग्निशामक यंत्र दिखाई देगा, या फिर जो है बाल्टी में जो है रेत से भरी हुई जो है बाल्टी आपको दिखाई देगी, है ना। और या फिर पानी की बौछार करके हम क्या करते हैं, रेत जो आग जो है उसको बुझाते हैं। मतलब एक अग्निशामक यंत्र जिसके द्वारा गैस के द्वारा क्या करते हैं, बुझाते हैं। दूसरा जो है पानी की बौछार करके, और तीसरा जो है रेत के माध्यम से क्या करते हैं, हम आग को बुझाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। अब इसके अलावा जो है यदि आग लग जाती है तो आपातकालीन स्थिति में हम क्या करते हैं, हम जो है अग्निशमन जो सेवा जो होती है ना, जो फायर ब्रिगेड होता है, उनको हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, और वहाँ से जो है हमारे लिए क्या, वो जो है हमको सेवा उपलब्ध कराती है ना, पहुँच करके आग को बुझाने का कार्य करती है। ओके, समझ में आ रहा है। तो उनका जो है एक निश्चित टेलीफोन नंबर रहता है, ये आप सब जानते हैं, है ना। अब यहाँ पर है आगे अग्निशमन सेवक जो है किस प्रकार काम करते हैं। तो वो जो है अग्निशमन जो सेवक जो होते हैं, वो जो है देखिए आग के लिए जो है, आग जो उत्पन्न करने के लिए जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जैसे ईंधन है ना, ईंधन चाहिए, वायु चाहिए और ऊष्मा चाहिए। ये तीनों चीज़ें चाहिए तब जो है आग क्या होती है, लगती है। तो इसमें से जो है ईंधन है या फिर वायु है या फिर ऊष्मा, इसमें से जो है हम किसी एक को या फिर जो है एक से अधिक चीज़ों को हम जो है अलग अलग करके क्या कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। जैसे कि वायु को आप जो है वायु को रोक दीजिए, या फिर ऊष्मा को जो है कम कर दीजिए, है ना, ताप को। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो वो जो है अग्निशमन सेवक जो होते हैं वो कुछ इसी प्रकार से करते हैं, या तो पानी डालते हैं या फिर गैस के माध्यम से बुझाते हैं, है ना, या फिर ईंधन का जो ताप जो रहता है उसको जो है क्या करते हैं, कम करके जो है क्या करते हैं, आग को बुझाने का कार्य करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये वाला चैप्टर जो है पढ़ने के मामले में क्या होता है, समाप्त होता है। और आगे हम कुछ देखते हैं सही विकल्प जो है, सही अभ्यास के जो प्रश्न है उसमें से सही विकल्प और खाली स्थान को मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ग्रेफाइट का उपयोग नहीं किया जाता है तो काटने के औजार में, ठीक है ना, काटने के औजार में जो है ग्रेफाइट का उपयोग जो है नहीं किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है, होता है वह जो है अम्लीय ऑक्साइड है। ओके, उसके बाद आगे है 60 कार्बन परमाणु वाला अपर रूप है, तो फ्लोरीन जो है 60 कार्बन वाला परमाणु अपर रूप है। ओके, और शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ है। प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो जो प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो है हीरा, है ना। उसके बाद है छठवां, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र का तापमान उच्चतम होता है, तो जो हल्का नीला क्षेत्र होता है उसका तापमान जो है उच्च होता है। उसके बाद सातवां अपर रूपता गुण है तत्व का यौगिक का मिश्रण का उपरोक्त सभी का तत्व का जो है क्या है,
अपरूपता गुण है ना। उसके बाद जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति में हम देखते हैं खाली स्थान की दहन से ज्वाला उत्पन्न होती है। तो गैसी, यहाँ पर जो पहला में आएगा इसमें आएगा गैसी, है ना, गैसी दहनशील पदार्थ, गैसी दहनशील पदार्थ, है ना, जो गैसी जो दहनशील पदार्थ होते हैं, ओके, उनके दहन से ज्वाला क्या होती है, उत्पन्न होती है। दूसरा है कोमल होने के कारण खाली स्थान का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। दूसरा जो खाली स्थान होगा उसमें आएगा ग्रेफाइट, क्या आएगा, ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट, ओके। तीसरा जो खाली स्थान का कार्बन का कठोरतम अपरूप है, तो हीरा जो है कार्बन का जो है तीसरा जो खाली स्थान आएगा उसमें आएगा हीरा, कार्बन का कठोरतम अपरूप है। और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड खाली स्थान गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक अम्लीय और सॉरी, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड खाली स्थान गैस है लिखा है ना, इसमें रंगहीन और गंधहीन लिखना, रंगहीन और गंधहीन गैस है, ओके, ये ऐसा लिखना। इस प्रकार से आपका जो है सही विकल्प और खाली स्थान जो है यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। और आगे जो क्वेश्चन है उसका मैं PDF आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा, वहाँ से आप जो है कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।